आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए के बजट को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल के आज 2 वर्ष पूरे। उन्होंने भोपाल में पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय मध्यप्रदेश उत्सव का वर्चुअली शुभारंभ किया। और उत्तरी हवाओं के चलते प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी। इंदौर समेत 5 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा है कि जनगणना 2027 2 चरणों में कराई जाएगी। ये देश की 16वीं और आजादी के बाद से 8वीं जनगणना होगी। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत की जनगणना विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांख्यिकीय प्रक्रिया है। इसके तहत जातिगत गणना भी कराई जाएगी। श्री वैष्णव ने कहा कि पहली डिजिटल जनगणना होगी। एंड्रॉइड और iOS दोनों मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से डेटा संग्रह किया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा है कि जनगणना कार्य में 30 लाख कर्मियों को लगाया जाएगा। सेंसस 2 फेजेस में होगा। फेज 1 में फोकस रहेगा हाउस होल्ड्स के अंदर क्या एमिनिटीज हैं, हाउसिंग कंडीशन कैसी है, कच्चा घर है, पक्का घर है, घर में कितने रूम्स हैं, किस तरह से घर में कोई व्हीकल है, घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कैसा है। दैट विल बी दी बेस फॉर फेज 2, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफिक, सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक पैरामीटर्स का इन्यूमरेशन किया जाएगा पूरी जनसंख्या का। ये फरवरी 2027 के हिसाब से किया जाएगा, भारत के कानूनों के हिसाब से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अपने लंबे सार्वजनिक जीवन के दौरान श्री पाटिल लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल और सांसद जैसे अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहे। विभिन्न भूमिकाओं में उनकी सेवाएं हमेशा याद रखी जाएंगी। बैंकॉक में भारतीय दूतावास गोवा नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा से संबंधित मामले में थाईलैंड के अधिकारियों के साथ संपर्क में है। इस नाइट क्लब में पिछले सप्ताह आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। सूत्रों ने बताया कि दूतावास के हस्तक्षेप के बाद थाईलैंड के अधिकारियों ने दोनों को फुकेट से हिरासत में लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री कार्यकाल के आज 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने भोपाल में एक पत्रकार वार्ता के जरिए जनता के सामने अपनी सरकार का 2 वर्षों का लेखा जोखा पेश किया, जिसमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियों, प्रमुख परियोजनाओं और आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से जानकारी साझा की। श्री यादव ने कहा कि लाल सलाम के खात्मे के लिए हमारे बहादुर पुलिस अधिकारियों ने जो प्रतिबद्धता दिखाई है वो अद्भुत है। हमारा मंडला, बालाघाट, डिंडोरी पहले तो क्रमबद्ध रूप से हमारे सारे जिले एक के बाद एक लाल आतंक से मुक्त होते गए और अब जाकर कल जब 0 की स्थिति बनी तो ये बड़े सौभाग्य की बात भी है और ये उन सबको सलाम भी है जिनने अपना बलिदान दिया। वहीं कल 13 दिसंबर से प्रभारी मंत्रीगण अपने अपने संभागीय और जिला मुख्यालयों में जिला विकास सलाहकार समितियों के साथ बैठक कर मीडिया को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली के मध्यप्रदेश भवन परिसर में 3 दिवसीय मध्यप्रदेश उत्सव का भोपाल से वर्चुअली शुभारंभ करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है और उन्होंने सभी को देश के दिल मध्यप्रदेश में आकर प्राकृतिक सौंदर्य, टाइगर रिजर्व सफारी, महाकाल लोक दर्शन, ओरछा, मांडू और स्वच्छतम शहर इंदौर के स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेने के लिए दिल खोलकर आमंत्रित किया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका समाचारों में स्वागत है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्यसभा में जानकारी दी कि असम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ सभी पात्र किसानों को मिल रहा है और बाढ़ या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों को SDRF के अंतर्गत राज्य सरकार के आकलन के आधार पर राहत राशि दी जा रही है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ सभी पात्र आसाम में भी उठा रहे हैं, चाहे वो एसडीआरएफ के अंतर्गत राज्य के बाढ़ पीड़ित या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसान हो, उनको पर्याप्त राहत दी जा रही है। एनडीआरएफ के अंतर्गत हमने ऐसे नुकसान भी सम्मिलित किए हैं, भगवान न करे अगर कभी किसी इंसान की मृत्यु हो जाए तो 4 लाख रुपए की राशि, अगर किसी गाय भैंस जैसे दुधारू पशु की मृत्यु हो जाए तो 36,000 रुपए, बकरा बकरी की मृत्यु हो जाए तो 4,000 रुपया, और मुर्गा मुर्गी भी अगर किसी के मर जाए तो 100 रुपया उसके भी देने का काम करते हैं। तो राज्य सरकार जो आकलन करता है उस आकलन के हिसाब से राहत की राशि देने का काम किया जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज झाबुआ के ग्राम समोई में आयोजित श्री कृष्ण प्रणामी धर्म महोत्सव में भोपाल से वर्चुअली शामिल होते हुए कहा कि झाबुआ निमाड़ में आनंद बरस रहा है। उन्होंने घोषणा की कि धार और झाबुआ में भगवान श्री कृष्ण की स्मृतियों से संबंधित स्थानों को श्री कृष्ण पाथेय में शामिल कर तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने आज नई दिल्ली में महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती के अवसर पर भारतीय भाषा उत्सव 2025 का आयोजन किया। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष का विषय भाषाएं अनेक भाव एक है। इस अवसर पर विभाग के सचिव संजय कुमार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उन्होंने विद्यार्थियों और शिक्षकों को कई भाषाओं को अपनाने, अपनी शब्दावली को समृद्ध करने और स्पष्टता तथा सटीकता के साथ संवाद करने के लिए प्रेरित किया। उत्तरी हवाओं और पहाड़ी बर्फबारी के चलते मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है, जहां अधिकांश शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे है। शेड्यूल का कल्याणपुर 3.8 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ सबसे सर्द रहा। वहीं इंदौर में रात का तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये पचमढ़ी से भी ठंडा रहा। मौसम विभाग ने आज शुक्रवार को इन्हीं सर्द हवाओं के कारण भोपाल, इंदौर, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर समेत 5 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगर मालवा कलेक्टर ने कल सुसनेर स्थित आईटीआई में त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन हेतु बनाए गए स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। मंदसौर जिले के स्लेट पेंसिल उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु 16 दिसंबर को कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल में शिविर आयोजित किया जाएगा। शिवपुरी में संगीत सम्राट तानसेन की स्मृति में तानसेन संगीत समारोह 2025 उत्सव के अवसर पर पूर्व रंग संगीत सभा का आयोजन कल किया जाएगा। शहडोल जिले में कल नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसके लिए 20 खंडपीठ का गठन किया गया है। छतरपुर जिला पंचायत सीईओ ने राजनगर जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत डहारा, ललपुर, तालगांव और नांद का निरीक्षण किया। गुना कलेक्ट्रेट सभागार में आज महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग तथा आदिम जाति कल्याण विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई। राजगढ़ में दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। देवास के वृद्धाश्रम परिसर में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास रोहित श्रीवास्तव ने सुरक्षा, भोजन, शिक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया। छतरपुर और सीहोर जिले में कल जिला न्यायालय और तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बैतूल में 16 दिसंबर को कैंपस ड्राइव का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।